रैपिंग टेक्स्ट। मिला? रैपिंग टेक्स्ट। शायद नोट्स में तुम्हारे रैपिंग एंड मर्जिंग दिया हो, तो पहले हम रैपिंग पढ़ेंगे, फिर हम मर्जिंग भी पढ़ेंगे। शायद हमने थोड़ा इसको कल पढ़ लिया था। रैप का मतलब क्या होता है? तोड़ना। कब? एमएस वर्ड का ये पहला विशेषता था। क्या करता है? लाइन के खत्म होने पे ऑटोमेटिक दूसरी लाइन की शुरुआत कर देता है। यही तो टेक्स्ट रैपिंग है। हाँ, हमें ना ले जाना पड़े माउस पॉइंटर या कुछ भी XYZ कीबोर्ड से इंटर वगैरह ना करना पड़े, ऑटोमेटिक दूसरी लाइन पे चला जाए। तो ये बताइए, एक्सेल के जब आप सेलों में काम करते हो तब उन सेलों की साइज फिक्स होती है, देखा होगा आपने। अब मान लो आप नाम एंट्री कर रहे हो, जैसे थोड़ी देर के लिए रोहित कुमार सिंह। अब ये बताओ दूसरे सेल पे पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो कल ये क्वेश्चंस आपके सामने आया था कि इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। पहला तरीका, इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे, खिसका देंगे। दूसरा तरीका, ऑटो फिट कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे, फिट हो जाएगा। तीसरा तरीका, होम टैब में सेल ग्रुप के अंतर्गत एक नीचे फॉर्मेट बटन होती है, जहां डिलीट और इंसर्ट होती है ना, वहीं पे फॉर्मेट, वहां पे जाना, फिट का ऑप्शन आएगा, रो फिट, रो हाइट और कॉलम विड्थ का, वहां से भी कर सकते हो आप। लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि ये जो सिंह है ये इसी सेल के इसी दूसरी लाइन पे आ जाए, अर्थात ऐसा लिखा जाए, रोहित कुमार सिंह। चाहोगे कभी? क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे, इसका बस नाम बड़ा है बाकियों का छोटा है, तो ये एरिया फालतू प्रिंट जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, तो ये चाहोगे कि एक ही सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा लाइनों में अपने उस डाटा को या उस रिकॉर्ड को या उस शब्द को लिख दे, जिससे कि हमारी जो फालतू की। अब आप ये बताओ, यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ से सीरियल नंबर, नेम, सिटी, सैलरी, पोस्ट। अब पेपर तो A4 साइज का ही होता है, इतना बड़ा। तो एक A4 साइज के पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 फील्डों की एंट्री कर पाओगे। अभी सिस्टम पे बैठ के आप फील्डों की एंट्री तो बहुत कर लेते हो, लेकिन जब प्रिंट करने जाओ तो आपको तो कटना नहीं चाहिए कि एंट्री करें और प्रिंट करेंगे तो कट जाए तो कट जाए, फिर किस काम की एंट्री आपने करा है। तब ये सारे काम आपको ध्यान में आएंगे कि हम जितना हो सके उतना अपने इन चीज़ों को क्या करें, सुकूड़ के रखें, एकदम से कम कंसिस्टेंट पे करके रखें। दूसरा एक तरीका और है, पोर्ट्रेट में ना करके कहे में कर देना लैंडस्केप में, तो ये चौड़ा हो जाएगा ऐसे। तो उसमें 10 आ रही थी, इसमें कितनी आएंगी? 15। अब तुम 20 फील्ड की एंट्री करे हो, 20 फील्ड बनाए हो और आप 15 ही रही हैं, तब क्या करोगे? इनकी साइज को कम करोगे और तभी ये सब काम आने वाले हैं, टेक्स्ट रैपिंग वगैरह, ये जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि MS एक्सेल में रैपिंग हमें डाटा का प्रिंट आउट निकालते समय बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला एक टूल है, जो हमारे उन सेलों में डाटा को एक से ज़्यादा लाइन में लिखने की सुविधा देता है, जिन सेलों का डाटा क्या है, बड़ा हो जाता है। बड़े होने पे सर हमारा जो नाम है वो अगले सेल पे भी पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? हम चाहते हैं कि सर इसी सेल के अंदर एक से ज़्यादा लाइनों में लिखा जाए, तब हम रैपिंग टेक्स्ट का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। रैप का मतलब होता है तोड़ना या लाइन के खत्म होने पे दूसरी लाइन का शुरुआत करना। देखिए लाइन यहाँ पे खत्म हो रही, दूसरी लाइन चालू, यहाँ पे खत्म हो रही है, तीसरी लाइन चालू। बस सर
टेक्स्ट रैपिंग करते समय एक चीजों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, रो की हाइट को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि रो की हाइट नहीं बढ़ाओगे तो ये डाटा भी ऊपर नीचे का क्या होगा, कटेगा। इसलिए रो की हाइट थोड़ा बढ़ेगी। तो रो की हाइट बढ़ा लो, 10 की जगह तुम 11 प्रिंट कर लेना, लेकिन ये तो नहीं, ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे टेक्स्ट रैपिंग? अगर किसी एक सेल पे करना है तो उस सेल पे क्लिक करिए जिसकी टेक्स्ट रैपिंग करना है, और आप ये चाहते हो कि हम अपने संपूर्ण सीट में जो डाटा लिखने जा रहे हैं सब में ऑटोमेटिक क्या हो जाए, रैपिंग सेट हो जाए। जब हम एंट्री करें कटे ना, वो नीचे लिख ले। एक बार पहले एडजस्ट कर लेना थोड़ा थोड़ा, अब बार बार एंट्री करो, बार बार रैपिंग तो नहीं करोगे, तो आप क्या करना, संपूर्ण सीट को सेलेक्ट कर लेना, Ctrl+A दबाना, पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताना, होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के अंतर्गत एक रैपिंग की बटन बनी होगी, इस प्रकार से लिखा होगा उसमें टेक्स्ट रैपिंग, उस पर जाके क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद वापस आना। किसी भी सेल में आप एंट्री करोगे, जैसे मान लो इस सेल में कर रहे हो, यहां लिख रहे हो मुकेश कुमार, अब के उधर नहीं जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक के नीचे पहुंच जाएगा, यहां पे कुमार आगे नहीं जा रहा ना, जस्ट नीचे पहुंच जाएगा, जो अभी तक आपके एक्सेल में नहीं हो रहा था। अभी तक क्या हो रहा था, इसी पे सीधे एंट्री करता था, अगले सेल का डाटा भी छुपा देता था, या तो इसका छुपता या तो इसका छुपता, लेकिन अब किसी का नहीं छुपेगा, दिखेगा। किससे, टेक्स्ट रैपिंग से बन जाएगा। हाँ, किसी एक फील्ड का करना तो उस फील्ड को सेलेक्ट करना, किसी एक कॉलम का करना, जिसका भी करना है उसको करना। हम तो ये कह रहे हैं सबका कर देना, बार बार हमको ये ना करना पड़े। अगला पॉइंट है मर्जिंग द सेल। मिला क्या, सेल को क्या करना, मर्ज करना। मर्जिन सेल्स, मर्ज का मतलब मिलाना। बताइए, एक्सेल में सर जब कभी भी हम किसी सीट का नामकरण करना चाहते हैं, कई सेलों को एक सेल में मिलाना चाहते हैं, तब उस दरमियान हम एक्सेल में मर्ज कमांड का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। सर ये कई सेलों को एक सेल में मिलाने में हमारी मदद करता है। सर एक्सेल में हम इसे 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला है, आप अपने नोट्स में देखना लिखा होगा पहला नंबर, मर्ज एंड सेंटर। मिला, मर्ज एंड सेंटर, सबको मिल गया। इसका काम क्या होगा, थोड़ा इसमें बताइए। सर ये हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए कई सारे सेलों को क्या करेगा, एक सेल में, जैसे 1 2 इनको सबको सेलेक्ट कर लिए ना, तो ये पूरे सेलों को क्या कर देगा, ऐसा कर देगा, और आपका कर्सर कहां लाएगा, सेंटर में, यहां। चाहे आप 2 रो को मिलाओ, चाहे आपको लगता है कि सर एक ही रो के इन सेलों को क्या करना चाहते हैं, एक सेल में इस तरह परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ऐसे सेलेक्ट करना। चाहे 2 रो को कर लेना, 10 रो को कर लेना, 15 रो को कर लेना, जितने रो को सेलेक्ट या सेलों को सेलेक्ट करोगे उन सारे सेलों को क्या करेगा, एक सेल में इस तरीके से परिवर्तित करके सेंटर में ला देगा। मिला क्या, नहीं समझ में आया? जिन सेलों को हम सेलेक्ट किए हैं उन सारे सेलों को एक सेल में क्या करेगा, वो परिवर्तित कर देगा। दूसरा नंबर कौन सा है, मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस, इस पे क्या है, इस पे क्या किया था देख लो, मैंने स्क्रीन इसीलिए बना के रखी है कि चाहे हम ऐसा करें 1 2 सबको सेलेक्ट करके एक में रख दिया, इस पे क्या करेगा, मान लीजिए
आपकी ये रो हो गई और ये रो हो गई, और ऐसे ये क्या हो गए, हमारे कॉलम हो गए। सेल बटे ना ऐसे। उस वाले में क्या हुआ था, सबको मिला के एक सेल बना के बीच में कर्सर रख दिया था इस वाले में। लेकिन इस वाले में पता क्या होगा, इस वाले में आप रो के हिसाब से मर्ज करोगे। मतलब मान लो आपने इस रो को सेलेक्ट किया है और यहां तक आपने सेलेक्ट किया, तो क्या करेगा, वो एक सेल में परिवर्तित कर देगा एक्सेल, ऐसे इस प्रकार से, और यहां आप एंट्री करोगे। अब मान लो तुम इन दोनों को सेलेक्ट करके गए थे, दोनों को सेलेक्ट करके क्या किए, इसका चुनाव कर लिए, तो ये बीच में लाइन रहेगी, ध्यान रखिएगा, ये बीच पे लाइन हटेगी नहीं, ये ऐसे मर्ज करता है, रोज वाइज सेलों को मर्ज कर देगा। उस पे नहीं रही है बीच पे लाइन, इस वाले में रही है क्या, मैंने हटा दिया था, लेकिन इसमें है बीच पे लाइन। तो इसका काम क्या है सर, ये रोज के हिसाब से सेलों को मर्ज करके एक सेल में परिवर्तित कर देगा। और तीसरा एक और है मर्ज सेल्स। पहले नंबर में और तीसरे नंबर में कोई विशेष अंतर नहीं है, मर्ज सेल्स। ये कर्सर को बीच में ले जाता है सेंटर में, और ये कर्सर को यहां लाए। ये भी आपको कई सेलों को क्या करता है, एक सेल में, चाहे आप जिस प्रकार से सेल को सेलेक्ट करो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, जिनको भी तुम सेलेक्ट करोगे, मान लो इतना आपने सेलेक्ट किया, तो वो एक सेल में इसको क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा। लेकिन कर्सर कहाँ रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, यहाँ से लिखना प्रारंभ करें। ठीक है। एक्सेल में जब कभी मार्कशीट बनाओगे, एक्सेल में जब कभी आप किसी रिसिप्ट को बनाओगे, रसीद वगैरह, तब इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। या अक्सर जब आप इसका प्रिंट निकालोगे ना एक्सेल की सीट की डाटा का, तब उसकी हेडिंग तो दोगे, और हेडिंग एक सेल में तो देना संभव नहीं है। उसकी पहली रो को क्या करोगे, मर्ज करोगे, समझ रहे हो ना। और मर्ज करने के बाद आप अपने फील्ड का जो भी हमारे इसका एंट्री है उसका नामकरण करोगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक्सेल में बैठ के करिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी। इनको सबको परिभाषा के साथ 2-2, 3-3 स्टेप में अपने कॉपी में लिख डालिए।